दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाल कला के विषय में। ठीक है, तो पाल कला को हम इस प्रकार से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि साधारण जो सामान्य परिचय है वो देखेंगे, फिर विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, कला पर धर्म के प्रभाव का विवेचन करेंगे, इसकी जो आलोचना की जाती है वह देखेंगे और तत्पश्चात अंत में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। विशेषता को भी इस प्रकार से बांटा जाएगा, जैसे कि स्थापत्य कला की विशेषता, मूर्ति कला की विशेषताएं, चित्रकला की विशेषताएं। ठीक है, स्थापत्य कला में महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर ये सभी आते हैं और इन सभी की विशेषताओं का हम लोग वर्णन करेंगे। मूर्ति कला की विशेषताओं को देखेंगे, चित्रकला की विशेषताओं को देखेंगे। चित्रकला में पांडुलिपि और जो भित्ति चित्र है उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय को देखते हैं। तो यह कला की परिभाषा दी गई है यहाँ पर। जब आप परिचय लिखते हैं तो इस तरह की बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। कला किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है। इस दृष्टि से पूर्व मध्यकालीन बिहार यानी कि 8वीं से 12वीं सदी के बीच में विकसित पाल कला का विशेष महत्व है, क्योंकि इसने न केवल मौर्य कला से विकसित हो रहे कला परंपरा को निरंतरता एवं विस्तार प्रदान किया, बल्कि इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित एवं प्रसारित किया। ठीक है, तो ये सामान्य परिचय है जो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या है जो मुख्य बात है, पाल कला की विशेषताएं, इसे देखेंगे। तो पाल कला 3 रूपों में दृष्टिगोचर होती है। एक तो स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। और जैसा कि हमने ऊपर भी कहा है कि स्थापत्य कला में महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर, इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर मूर्ति कला में कांसे की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। और चित्रकला में पांडुलिपि और भित्ति चित्र का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला को हम लोग देखते हैं। तो भवन निर्माण कला के क्षेत्र में पाल काल में अनेक महाविहार, स्तूप, चैत्य एवं मंदिर का निर्माण हुआ। इस काल के स्थापत्य पर धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। विभिन्न महाविहारों में उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला एवं सोमपुर विहारों की स्थापना का श्रेय पाल शासक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल की कला प्रवृत्ति को जाता है। नालंदा में विभिन्न युगों में बने मंदिर, स्तूप और विहार आदि के संवर्धन में पाल शासकों का प्रमुख योगदान रहा है। इस काल में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बने आवास एक निश्चित योजना को प्रदर्शित करते हैं। विक्रमशिला महाविहार के अवशेष पाल युगीन स्थापत्य कला की विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एक मंदिर, स्तूप के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त कहलगांव, जो कि भागलपुर है, कहलगांव का गुफा मंदिर, गया स्थित विष्णुपद मंदिर का अर्धमंडप, सूरजगढ़ा, जय मंगलगढ़ इत्यादि पाल स्थापत्य तथा भवन निर्माण के ज्वलंत एवं प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अब इसकी विशेषताओं को देखें तो पालकालीन स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं पक्की ईंटों पर आधारित भवनों का निर्माण है। इसके साक्ष्य उदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहारों के रूप में प्राप्त होते हैं। इन विहारों का निर्माण एक विशिष्ट योजना के आधार पर किया गया है, जिसमें दीवारों के बाहरी हिस्सों पर मिट्टी की तख्तियों से सजावट का काम किया गया है। पालकालीन स्थापत्य की विशाल योजना तात्कालीन आर्थिक समृद्धि के स्मारक हैं। ठीक है, बौद्ध स्थापत्य के अतिरिक्त सूरजगढ़, जयमंगलगढ़, कहलगांव का गुफा मंदिर एवं गया के विष्णुपद मंदिर का अर्धमंडप पाल स्थापत्य कला के विशिष्ट उदाहरण हैं। तो हम लोगों ने ये स्थापत्य कला को देखा और अब स्थापत्य कला के विशिष्ट जो उदाहरण है उसे हम लोग देखते हैं, जैसे कि महाविहार। ठीक है, तो पाल काल के दौरान महाविहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास तथा शिक्षा के केंद्र के रूप में हुआ। महाविहारों की संरचनात्मक विशेषता को हम निम्न आकृति में देख सकते हैं। ठीक है, ये महाविहार है। जब नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को आप देखने जाइएगा तो कुछ इसी प्रकार के जो अवशेष हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है,
पक्की ईंटों से निर्मित आयताकार भवन। ये आयताकार भवनें निर्मित होती है। खुले आंगन, ये जो आप देख रहे हैं ये खुला आंगन है। आंगन के चारों ओर बरामदा, ये जो देख रहे हैं ये वाला भाग, ये बरामदा का भाग है, ठीक है। और कुछ कमरे 2 मंजिले तथा उन पर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। तो कुछ ऐसे कमरे होते थे जिस पर के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है, सीढ़ियाँ होती थी। प्रमुख महाविहार एवं उनके निर्माता, तो उदंतपुरी महाविहार के निर्माता कौन है? गोपाल, ठीक है, पाल शासक, पहले पाल शासक। उसका विक्रमशिला के जो निर्माता है धर्मपाल हैं। सोमपुरी महाविहार, इसके जो निर्माता है वो धर्मपाल है। और नालंदा के गुप्त काल में निर्मित लेकिन संरक्षण जो है पाल शासकों द्वारा भी किया गया। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण जो है वह इन लोगों ने किया। तो इस प्रकार से हम लोग महाविहार को देखा, इसकी विशेषताओं को देखा, ठीक है, और प्रमुख महाविहारों को भी देखा। अब महाविहार के बाद हम लोग आते हैं चैत्य में, ठीक है। तो ये बौद्ध मंदिर थे। जो चैत्य जिसे कहा जाता है ये पूजा स्थल होता है। और किसके पूजा स्थल? तो बौद्धों के पूजा स्थल। चैत्य बौद्ध पूजा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। चैत्यों की परंपरा तो प्राचीन थी, लेकिन इसके स्वरूप में पाल कला के दौरान अत्यधिक विस्तार हुआ। साथ ही बड़ी संख्या में पाल शासकों ने चैत्यों का निर्माण करवाया। इसके कई प्रमाण बिहार के विभिन्न भागों में मिले हैं, ठीक है। तो चैत्य होता क्या था आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो एक बीच में स्तूप का निर्माण होता था, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है ये पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये पिलर होता था, ठीक है। ये प्रवेश द्वार है और ये सब पत्थरों को काटकर, पहाड़ों को काटकर ऐसा निर्माण किया जाता था, ठीक है, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ आराधना पूजा की जा सके। जैसा कि आप एक उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्तूप है, स्तूप या गुंबद है। यह स्तंभ जो है चारों तरफ आप स्तंभ देख रहे हैं, ठीक है, स्तंभ है। और ये यहाँ पर एक जो प्रवेश द्वार है इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चैत्य के बारे में देखा। अब स्तूप के बारे में तो हम लोगों ने मौर्य कला में भी पढ़ा था। तो यहाँ के स्तूपों के बारे में कुछ देख लेते हैं। लिखा है कि स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक केंद्र थे। पाल शासन के दौरान कई स्तूपों का निर्माण किया गया। इस काल में स्तूपों की संरचना को और व्यवस्थित रूप मिला, ठीक है। इसकी संरचनात्मक विशेषता को निम्न आकृति में देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, हम लोगों ने तो इसे देखा भी था। ये देखिए यहाँ जो प्रवेश द्वार है इसे तोरण कहा जाता है, ठीक है। तोरण से जुड़ी हुई ये मेधी होती थी, मेधी, ठीक है। ये चारों तरफ की बात है, मेधी। ये जो स्तूप वाला जो भाग है यह अंड है, ठीक है। और ये देखें हर्मिका जो आयताकार ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक है, सबसे पवित्र भाग मानाता है, ये हर्मिका है, ठीक है। हर्मिका में एक जो दंड की तरह लगा हुआ है ऐसा, इसको यष्टि कहा जाता है। और यष्टि में ही ये छतरी की तरफ लगा हुआ है, इसे छत्र कहा जाता है, ठीक है। और ये जो घूमने वाला भाग है यहाँ, इसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, इसे परिक्रमा की जाती है। तो एक तो होता है भीतरी प्रदक्षिणा पथ, एक होता है बाहरी प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग देखते हैं पाल वंश के समय जो स्तूप है इसका और व्यवस्थित रूप हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि मंदिर भी पाल काल के दौरान बनाई गई थी। यद्यपि पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, परंतु उन्होंने हिंदू मंदिरों का निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया था। इस काल में बने मंदिर नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाल काल में बने हिंदू मंदिर के उदाहरण है कहलगांव भागलपुर का गुफा मंदिर, गया में स्थित विष्णुपद मंदिर आदि। विष्णुपद मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता उसमें निर्मित अर्ध मंडप है, ठीक है। तो इस क्षेत्र के मंदिर स्थानीय वंगा शैली को व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्धमान जिले के बराकर में 9वीं शताब्दी का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, एक बड़ा घुमावदार शिखर दिखता है जिस पर एक बड़ा
आमलक लगा हुआ है और यह प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है। यह उड़ीसा के समकालीन मंदिरों के समान है। ठीक है, सदियां बीतने के साथ साथ यह मूल स्वरूप और भी ऊंचा होता जाता है। इन मंदिरों के काले एवं भूरे बेसाल्ट और क्लोराइड पत्थर के खंभे और मेहराबदार आलों ने गौर और पांडुआ में बंगाल सल्तनत की शुरुआती इमारतों को भारी रूप से प्रभावित किया, जिसमें बंगाल की कई स्थानीय निर्माण परंपराओं ने अपनी भूमिका निभाई। तो हम लोगों ने ये मंदिरों को देखा। अब स्थापत्य कला के पश्चात हम लोग देखते हैं पालकालीन मूर्ति कला। ठीक है, तो ये क्या थी? पाल काल के दौरान मूर्ति कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। मूर्ति कला की गुप्त परंपरा ने पाल शासकों के संरक्षण में एक नई ऊंचाई हासिल की और इसे पाल मूर्ति कला स्कूल के रूप में नामित किया। यह मध्यकालीन मूर्ति कला की पूर्वी शैली है। कला में पालों के अधीन बंगाल में बहुत सी स्थानीय विशेषताओं को शामिल किया गया और यह 12वीं शताब्दी के अंत तक जारी रही। पत्थरों और कांसों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में नालंदा, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, घोसरानवा आदि के मठ स्थलों में किया गया। इस काल की अधिकांश मूर्तियां बौद्ध धर्म से प्रेरित थी। बुद्ध के अलावा विष्णु, बलराम, उमा महेश्वर, सूर्य और गणेश जैसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, इस स्कूल की बेहतरीन मूर्तियों में एक महिला की प्रतिमा, नालंदा से प्राप्त 2 खड़ी अवलोकितेश्वर प्रतिमा शामिल है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे बुद्ध और अर्ध पर्यंका आदि में बैठे अवलोकितेश्वर की छवि। ठीक है, तो बौद्ध मूर्तियों की विशेषता एक प्रमुख और विस्तृत नक्काशीदार काली स्लैब और कमल आसन है। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऊपर ही कहा था कि पाल मूर्ति कला को 2 भागों में बांटा गया, एक कांसे की मूर्ति और दूसरा पत्थर की मूर्ति। तो कांसे की मूर्ति में क्या है, ये पाल काल की कांसे की मूर्ति के बारे में पढ़ें तो ये पाल काल की सर्वश्रेष्ठ कला उपलब्धि मानी जाती है। कांसे की मूर्ति का निर्माण सांचे में ढालकर की जाती थी। इसमें अलंकरण की प्रधानता थी। नालंदा निवासी धीमन एवं बिट्ठपाल 2 प्रमुख चित्रकार थे जो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कांसे की इन मूर्तियों की कलात्मकता की तुलना चोल काल में निर्मित कांसे की नटराज मूर्ति से की जाती है। कांसे की इन मूर्तियों में बौद्ध एवं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया, जिनमें बुद्ध, बोधिसत्व, विष्णु, बलराम आदि प्रमुख हैं। कांसे की ये मूर्तियाँ नालंदा, कुकरीहार, गया में, सुल्तानगंज आदि से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये कांसे की मूर्ति पाल कला की बड़ी विशेषता है। अब पत्थरों की मूर्ति देखें तो पाल काल में कांसे के अलावा पत्थर की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। इन मूर्तियों का निर्माण काले बेसाल्ट पत्थर से होता था जो संथाल परगना एवं मुंगेर से प्राप्त होती थी। इन मूर्तियों में भी अलंकरण पर जोर दिया जाता था। ठीक है, तो मूर्ति कला की विशेषता हम लोग देखें तो पालकालीन मूर्तियों का निर्माण गया और राजमहल से मिलने वाले भूरे और काले रंग के बेसाल्ट पत्थरों से हुआ। प्रायः पालकालीन मूर्तियों में शरीर के अग्रभाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता था। मूर्तियों के छरहरी और मनोहारी आकृतियों में पर्याप्त आभूषण तथा परंपरागत सजावट पर विशेष बल दिया गया है। बिहार से मिली मूर्तियां बंगाल की तुलना में अधिक मोटी तथा भारी है। पालकालीन मूर्तियां लेखयुक्त है, इसमें तिथियां भी दी गई है। ठीक है, याद रखें कि पालकालीन मूर्तियां जो है वो लेखयुक्त है, यानी कि उस पर लिखी गई है और तिथियां भी दी गई है। पालकालीन शैली में बनी बौद्ध एवं हिंदू मूर्तियों में शैली के स्तर में समानता है, किंतु आयुध, वाहन और लाक्षणिकता के स्तर पर भिन्नता है। पालकालीन मूर्तियों में मुख्यतः देवताओं का ही चित्रण किया गया है, जिसमें प्रधानता बुद्ध के मूर्तियों की है और इन पर तंत्रयान का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। ठीक है, कांस्य मूर्तियों का निर्माण सांचे में ढालकर किया जाता था।
इसके प्रमुख कलाकार धीमन एवं बिट्ठपाल थे। पालकालीन मूर्तियों की तुलना चोलकालीन मूर्तियों से की जाती है। ठीक है, और ये मूर्तियाँ मुख्यतः बिहार के नालंदा, कुकरीहार, गया, भागलपुर तथा बंगाल के कई क्षेत्रों में मिले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मूर्ति कला के बाद पालकालीन चित्रकला। ठीक है, तो पालकालीन स्थापत्य और मूर्ति कला के साथ साथ चित्रकला के भी विभिन्न रूपों का विकास हुआ, जिसे दो भागों में विभाजित कर देखा जा सकता है, पांडुलिपि चित्र और भित्ति चित्र। तो पांडुलिपि चित्र में क्या था, यह चित्र मुख्यतः ताम्र पत्रों पर होता था, जिसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता था। इन चित्रों में लाल, काला, नीला, सफ़ेद के साथ साथ हरा एवं बैंगनी रंगों का प्रयोग किया जाता था। इसके प्रमुख उदाहरण अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा परमिता एवं पंचरक्ष हैं, जो वर्तमान में ब्रिटेन के संग्रहालय कैम्ब्रिज में संरक्षित है। ठीक है, तो ये तो पांडुलिपि के बारे में बात हुई। भित्ति चित्र में देखें तो इसका निर्माण गुफाओं, दीवारों आदि के चित्रण के लिए किया जाता था। इन चित्रों में फल फूल, पशु, मानव तथा ज्यामितीय रूप की प्रधानता है। इसका प्रमुख उदाहरण सराय किला, नालंदा से प्राप्त हुआ है। एक तख्ती पर महिला द्वारा श्रृंगार करते हुए अपने रूप को निहारते चित्र को प्रदर्शित किया गया है, जो कला के साथ साथ मानवीय मनोवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा, चित्रकला का परिचय देखा, भित्ति चित्र और पांडुलिपि चित्र का। अब हम लोग देख लेते हैं इन चित्रकला की विशेषता क्या है। तो पाल चित्रकला में चक्रदार रेखाएं और वर्ण की हल्की आभाएं विद्यमान है। यह एक प्राकृतिक शैली है जो समकालीन कांस्य एवं पाषाण मूर्ति कला के आदर्श रूपों में भी मिलती है। इन शैली के चित्रों पर अजंता जैसी मांसल और कोमल आकृतियाँ मिलती है और उनकी मुद्राएं एवं भाव भंगिमाएँ भी अजंता के समान हैं। इस शैली के चित्र तारपत्र पर बने हैं, जिसमें पत्र के बीचों बीच महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र सजाए गए हैं और दोनों किनारों पर सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। इन चित्रों को बनाने में प्राथमिक रंगों में लाल, नीला, काला, सफ़ेद तथा सहायक रंगों में हरा, बैंगनी, हल्का गुलाबी और धूसर रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पाल चित्रकला पर बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई देता है। अब हम लोग अगले भाग की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि पाल कला के विभिन्न रूपों पर बौद्ध धर्म का जो है वो किस प्रकार का प्रभाव रहा, वह देख लेते हैं। तो पाल शासक धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म को मानते थे, अतः स्वाभाविक रूप से कला के विभिन्न रूपों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। कला के सभी रूपों, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं भित्ति चित्र पर बौद्ध धर्म के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। स्थापत्य कला के अंतर्गत महाविहार का निर्माण बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में किया जाता है, जहां बौद्ध भिक्षुक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के साथ ही आवासन भी करते थे। इसके अलावा पाल कला के दौरान चैत्य एवं स्तूप का निर्माण भी किया गया, जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक स्थल थे। ठीक है, मूर्ति कला में अधिकांश मूर्तियां बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। बुद्ध, बोधिसत्व, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, तारा आदि की मूर्तियां नालंदा, बोधगया, कुकरीहार, राजगिरी, भागलपुर आदि से प्राप्त हुई है। पाल काल की चित्रकला में पांडुलिपियां बने चित्र अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा परमिता एवं पंचरक्ष प्रमुख उदाहरण है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, भित्ति चित्र का प्रमाण नालंदा के सराय स्थल से प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्रेनाइट पत्थर पर ज्यामितीय आकृतियों से बने बोधिसत्व, जंभला आदि का चित्रण मिला है। तो उपयुक्त विवरण के आलोक में हम पाते हैं कि पाल काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला काफ़ी उन्नत अवस्था में थी और इन सभी प्रकार की कलात्मक विधाओं में सभी पाल शासकों ने रुचि ली और पहले से चले आ रहे कलात्मक विकास को संपुष्ट किया। यद्यपि बौद्ध प्रभाव पाल कला की प्रमुख विशेषता थी, लेकिन इस पर अन्य धर्मों जैसे हिंदू और जैन धर्मों का प्रभाव उनकी सर्वधर्म समन्वयवादी विचारधारा को परिलक्षित करती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा पाल कला के विभिन्न रूपों पर बौद्ध धर्म के प्रभाव को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी आलोचना। ठीक है, तो आलोचना को देखें तो स्थापत्य कला में अत्याधिक ईंटों का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग कम, जिससे अस्थायित्व कम हुआ। ठीक है, मूर्तियों के अग्रभाग पर
जोर, जबकि पिछला भाग पूर्णतः समतल, ये इसकी आलोचना की जाती है। पाल कालीन मूर्तियों में सहज सौंदर्य दिखाई नहीं देता जो गुप्त कालीन मूर्तियों में दिखाई देता है। ये सहजता की बात हुई क्योंकि इसमें काफ़ी सौंदर्य का इस्तेमाल हुआ है, आभूषण अलंकरण का इस्तेमाल हुआ है। मूर्तियों में अलंकरण की प्रधानता जिससे वास्तविक सुंदरता छिप जाती है, जिससे क्या है, कृत्रिमता प्रदर्शित होती है। कला के विभिन्न रूपों में धार्मिक विषयों पर अत्यधिक जोर तथा स्थानीयता को कम महत्व, ये भी इसकी आलोचना की जाती है। कुछ मूर्तियों को देखने में धार्मिक असहिष्णुता का आभास मिलता है। ठीक है, इन आलोचनाओं के संदर्भ में कहा जा सकता है कि पाल कला में मौलिकता का अभाव था तथा ये विभिन्न रूपों में पूर्ववर्ती कला परंपरा से ही प्रेरित थी। कुछ हद तक धार्मिक कट्टरता का भी प्रभाव दिखता है, परंतु सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि विभिन्न कलाओं को पाल शासकों ने संरक्षण दिया एवं सभी धर्मों को अपनी कला रूपों में स्थान देने का प्रयास किया। साथ ही इन कला में तात्कालीन जनजीवन का भी चित्रण किया एवं लघु चित्रकला शैली अपनी प्रारंभिक रूप से इसी काल में विकसित हुई, जो किसी भी काल की कला में मूल अपेक्षा रखती है। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पाल शासन के दौरान कला के विविध रूपों का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निरंतर व्यस्त होने के बावजूद भी पाल शासकों ने कला परंपरा को नई ऊंचाई दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पाल कला के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो पटना कलम शैली के बारे में होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।